हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेके आया हूं आपके डिफरेंट कंफ्यूजन का आंसर्स। आप सोच रहे होंगे सर आज कौन से कंफ्यूजन का आंसर लेके आए हो। आज कुछ नया कंफ्यूजन है जो कि आपके माइंड में बहुत दिनों से चल रहा है। जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से आपका डेट नीट का जो है वो शिफ्ट हो चुका है। 26 जुलाई जो है वो आपको नया डेट मिला है। नया डेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके मन में बहुत सारी उलझन चल रही होगी कि सर क्या डेट बढ़ने से कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा, क्या डेट बढ़ने से कट ऑफ बढ़ जाएगा, सर क्या डेट बढ़ने से हमारा प्रिपरेशन लूज पड़ जाएगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा जवाब दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों को जानने का तो वीडियो को देखिए, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अभी से वीडियो को छोड़ के चले जाइए। अदरवाइज पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या आपके लिए ये यूजफुल था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा आपको पता है कि नीट का एग्जाम पहले 3 मई को होना था, लेकिन अब जो है वो जुलाई 26 चला गया है। मतलब आपके पास 80 डेज का टाइम अब भी पड़ा हुआ है, अभी भी आपके पास 80 डेज का टाइम पड़ा हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है, दिमाग में आना है कि इस 80 डेज की प्लानिंग क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी मैं अपनाऊं कि लोगों से बीट करके मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है ना, क्योंकि आपको बनना है क्या, डॉक्टर। और डॉक्टर बनने का सपना इतना आसान नहीं है तो इतना टफ भी नहीं है। और डॉक्टर का रिस्पेक्ट आपने कोविड-19 में जो देखा होगा उसे देख के आपको काफ़ी अंदर से जुनून आया होगा कि रियल में जीता जागता गॉड अगर कोई है तो डॉक्टर है। आप सभी भावी डॉक्टरों को, भविष्य के डॉक्टरों को मेरी तरफ से एकदम हाथ जोड़ के नमन है कि आप लोग पढ़िए और डॉक्टर बढ़िए और लोगों को सेवा कीजिए। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठे कि अगर आप देखेंगे एक एवरेज आइडिया लास्ट 2017, 18, 19 को लेके मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 600 से 650 और इसके अबव मार्क्स में जो है वो आपको 2000 से 2500 स्टूडेंट लगभग आपको दिखाई देते हैं। ये बात दिमाग में आप देखना, एक आपको रफ आइडिया मैं दे रहा हूं आपको। और 450 से लेकर 600 मार्क्स के बीच में 2500 से 40,000 स्टूडेंट आपको दिखाई देते हैं। अब ये मत पूछना कि सर ये स्टूडेंट कौन से हैं, ये कोई भी हो सकता है, ये जनरल भी हो सकता है, जनरल कैटेगरी के अलावा ओबीसी भी हो सकता है, ये एससी वाले भी हो सकते हैं, एसटी भी हो सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। सो बोल रहा हूँ कंडीशन कि आपको उसी के हिसाब से एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप 350 से देकर 450 मार्क्स के बीच में देखेंगे तो लगभग 40,000 से 1,25,000 स्टूडेंट होते हैं। और अगर आप 200 से 350 मार्क्स में देखेंगे तो 1,25,000 से लेकर 5 लाख स्टूडेंट होते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया मैं बता दूं कि ये तो कंपटीशन से आपसे बहुत दूर हैं, ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन मेनली आपका जो है वो इनके साथ है। अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका नीट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो आपका कंपटीशन रियल में इनके साथ है। अब आप मेरी गणित को समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, फिर आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी अपने आप को तैयार करने को मिलेगा। अगर आपके पास इनके साथ कंपटीशन है, इनके साथ नहीं है, पर इनके अंदर भी जो है वो डॉक्टर बनने का जुनून है, ये भी चाह रहे हैं कि मैं इनमें सेंध लगा के कहीं घुस जाऊं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि अभी आपके पास कम से कम 8 वीक का टाइम बच रहा है। ये 8 वीक का टाइम है। आप जरा देखो, जो बच्चा 350 से 450 नंबर लाता है, अगर ये पर वीक जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन एवरेजन इंप्रूव कर जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेके, मतलब हर सब्जेक्ट में 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी एवरेजन अब इंप्रूव करता है बच्चा, तो 3 क्वेश्चन भी अगर करता है ये, या कंडीशन आपको बता रहा हूं मैं, मान लो ये 5 क्वेश्चन करता है या 4 क्वेश्चन करता है, तो अगर 4 क्वेश्चन करेगा अगर हर वीक में, तो आप देख लो 4 × 4 मतलब लगभग 16 मार्क्स इसका हर वीक में इंक्रीज होगा। और अगर एक वीक में 16 हुआ बेटा तो 8 वीक को आप देख लो कंडीशन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास। कंडीशन इससे जरा आइडिया लगा लो, लगभग आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो जरा, ये आपके पास लगभग आ जाएगा 128 मार्क्स। ये यहाँ से इंक्रीज कर सकता है अगर इसके अंदर खतरनाक वाला जुनून होगा। क्योंकि अगर इसने 12th लिखा होगा अभी तुरंत, अगर 12th तुरंत लिखा होगा या रिपीटर होगा तो अब उसके माइंड में आ रहा होगा कि मुझे बहुत जोर लगाना है, वो पॉजिटिवली इस टाइम को यूज कर रहा होगा। तो जैसे इसने 125 या 120 या 128 मार्क्स इतना इंक्रीज किया, आप जरा सोचो यहाँ वाला बच्चा सीधा आपको इस रेंज में आ गया। मतलब अगर इस रेंज में वो घुस गया तो आपके प्रिपरेशन में वो कहीं ना कहीं सेंध लगा रहा है, अगर आपने भी जोर नहीं लगा रखा है तो। और अगर सेंध लगा रहा है बच्चों तो निश्चित तौर पे आपके एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आपका कॉम्पिटिशन टफ होने जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि सर मुझे भी ये चीज करना है, सर मैं भी यहाँ से अब बढ़ूंगा। बिल्कुल आप बढ़ो,
आपको मना किसने किया है? समय सबको मिला है, सिर्फ इसको समय नहीं मिला है, सिर्फ इसे नहीं मिला है, इनको भी टाइम मिला है कि इनको यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँचे और सीधा टॉप कर जाएं। बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है, इस टाइम का पूरा यूटिलाइज करना है। अब आपको मैंने ये आंकड़ा तो बता दिया कि इतना इंक्रीजमेंट अगर होगा तो आपके लिए कॉम्पिटिशन टफ होगा। अब दिमाग में है कि सर इससे हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे अपने सीट को सेफ रख सकूं। मुझे तो सर दिखाई दे रहा है एक सीट, आपको पता है कंडीशन कि मान लो आपके पास 40,000 MBBS का सीट है, अगर 40,000 MBBS का सीट आपके पास हो रहा है तो आपको सिर्फ एक सीट पे जाना है। आपको वो सारे सीट दिखाई दे रहे हैं, मैं इधर बैठूं, इधर बैठूं, इधर बैठूं, इधर बैठूं, आप किसी भी सीट पे जाके बैठने के लिए तैयार हो बिल्कुल। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सा सीट, आगे वाला रो या पीछे वाला रो, कौन सा सीट बैठना है। पीछे वाले लोग जनरली पीछे रह जाते हैं, या आप ये मत सोचना कि सर अब्दुल कलाम ने तो बोला है कि लास्ट सीट पे भी जो है वो टॉपर बैठते हैं, उसको फिलॉसफी को आप छोड़ दो, आपको आगे बढ़ना है, कंपटीशन वाली फिलॉसफी पे आना है। दूसरी बात क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो टाइम बढ़ गया बच्चों, ये बात आपको मैंने बता दिया, इंक्रीज कर गया। अब जो बच्चे अपने आप को सेफ करना चाह रहे हैं कि सर मैं तो साल भर प्रिपरेशन किया, मैं तो 2 साल से प्रिपरेशन किया और मैं तो सर 13th वाला हूँ, ड्रॉपर हूँ, मैंने 2 साल के साथ ड्रॉप भी किया और पिछले साल मेरी रैंक जो है सर इसमें इसके रेंज में चल रही थी, अब मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, काफ़ी इम्प्रूव किया हूँ इस साल, मैं सेव करना चाहता हूँ अपने आप को। क्योंकि बेटा अब आपको पता है ना तो एम्स का एग्जाम अलग से होगा, ना जिपमर का एग्जाम अलग से होगा, सीधा नीट का एग्जाम ही एक साथ सबको कंडक्ट कर रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हो कंडीशन, एक एग्जाम के साथ जो है वो आप लॉकडाउन हो जाएंगे सीधा, उसके बाद कोई चांस नहीं आपको निकलने का। हाँ, आपको किसी तरह का कोई गवर्नमेंट से छूट नहीं मिलने जा रहा है, एकदम ध्यान रखना है। एक लॉकडाउन में कंप्लीट फिनिश, एम्स भी, जिपमर भी, नीट भी, तो आपको गलती नहीं करना। एक गलती साल भर इंतजार करा सकती है, ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा। इसलिए आपको करना क्या है, मैक्सिमम टेस्ट। अब आप यहां से नंबर ऑफ टेस्ट अपना बढ़ा दीजिए, ठीक है, कम से कम वीक में 2 टेस्ट लीजिए आप, और हर टेस्ट का एक टारगेट बनाओ कि मुझे हर टेस्ट में, बोल रहा हूं हर टेस्ट में मुझे कम से कम 5 से 10 नंबर इंक्रीज करना है। यहाँ पे मान लो आपने 300 नंबर लाया तो आपको कम से कम यहाँ पे जो है वो 310 लाना है, अगले में 20 नंबर इंक्रीज करो, ऐसे हर टेस्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करो। आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि 200 वाले सीधे पहुँच जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो मार्जिनल डिफरेंस में चल रहे होंगे इनके बीच में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम रहेगा, ये चाहे तो अपने आप को जंप कर सकते हैं। अब ऐसे जंप से आपको बचना है कि ये जंप करें तो हम भी जंप करें, ताकि कंपटीशन हमेशा हमारा ऊपर ही रहे। तो आप एक तो ये कंडीशन कीजिए। दूसरा कंडीशन, रिवाइज रेगुलरली। आप रेगुलरली रिवाइज कीजिए और रिवाइज करके अपने वीक पॉइंट को जो भी है उसको आप तुरंत रिमूव कर लीजिए। बेटा आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं जानता आपका कमजोर पॉइंट क्या है। आप जरूर जब पढ़ रहे होंगे, खास करके इस टाइम, तो इस टाइम जो है वो चैप्टर उठा लो। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो कौन सा पॉइंट, किधर वाला पॉइंट, कोलरास्ट का एप्लीकेशन वाला पॉइंट दिक्कत करता है, या नस्ट का एप्लीकेशन वाला, या सेल बैटरी, जो पार्ट दिक्कत करता है उसको घेर के रखो, उसको एक जगह नोट करके रखो, इस तरह से चैप्टर वाइज बना के रखो और उस पर वर्क करो, उस पर वर्क करके अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लो। आपका रिजल्ट कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। और ध्यान रहे, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी एग्जाम को सक्सेस करने के लिए रिवाइज 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 एंड ओनली रिवाइज, रिवाइज बहुत जरूरी है। दूसरी बात, टेस्ट में एक्यूरेसी लाओ। एक्यूरेसी का मतलब आप नेगेटिव मार्किंग से बचो, आप उतना ही अटेंड करो जितना आपको लगता है कि ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेगेटिविटी से आप बचना है, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका भी इंप्रूवमेंट बना रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, जब ये बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका दूसरा क्वेश्चन कट ऑफ वाला जो है कि कुछ ना कुछ कट ऑफ तो बेटा 5 से 10 नंबर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कट ऑफ बढ़ेगा, 5 से 10 नंबर का मार्जिन होगा। और ध्यान रहे एक बात, इस बार कि इस बार जो कटअप बढ़ेगा उसका एडवांटेज आपको भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपकी एंट्री इधर नीट वाले, मेडिकल वाले कॉलेज में जाएंगे, एम्स वाले भी जाएंगे, इधर जिपमर भी जाएंगे, सब तरह से रास्ता खुला है। इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एकदम मारो, एक दिन में चौका, एकदम एक दिन में आपको मिल जाएगा अपना टारगेट, ठीक है ना। तो एकदम इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लो बेटा। तो ध्यान रखना कि इस बार थोड़ा सा कॉम्पिटिशन आपका टफ होने जा रहा है, थोड़ा सा कटअप आपका बढ़ने जा रहा है, इसलिए अभी से लग जाओ। अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन को
मुझे सर रिवाइज करना है क्विज के तहत, तो आप हमारे महागठबंधन सीरीज को देखो और देखो उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन फटाफट 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 रिवाइज कर लो और एकदम तैयार हो जाओ नीट 2020 के लिए। चलिए गुड लक। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियो अगर चाहिए टाइम टेबल का, स्ट्रैटेजी का, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी नीट के लिए बना के दूंगा। अभी 2 महीना है, 60 दिन, अभी मैं क्या बोलूँ आपको, अभी लगभग 80 डेज है, 60 नहीं, और 80 डेज बहुत होता है यार। अगर आपने साल भर पढ़ा हुआ है ना, तो इस 80 डेज में तो आप फोड़ दोगे जबरदस्त वाला एकदम, तो एकदम आपको फोड़ के आना है एकदम। और 26 जुलाई को जब नीट का एग्जाम हो तो आपके चेहरे पे ये खुशी दिखाई दे, मज़ा आ जाए देख के, और आप भी कहो अब तो मैं भी डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।